Hey guys, welcome back to her quirky smile. Today I'm back with another video, but this video is going to be quite different from my previous video. Today I'm gonna share some basic skincare tips which we tend to forget generally in our daily life. So I thought of sharing with you guys. I'm sure it's gonna make a huge difference on your skincare routine. Definitely, we all know that we should do a CTM. That's like a basic funda for keeping your skin hydrated and glowing. But then there are some mistakes that we do in our daily life, like maybe we overlook that. So I thought of sharing with you guys. So without any further delay, let's get started. But before starting, do subscribe to my channel, and if you like this video, definitely hit the like button and the notification bell, and also follow me on Instagram and be quite active there. So I'm going to leave the handle right here. So for now, let's get started. So the very first thing is going to be the cell phone. Yeah, you heard it right. The phone which we always carry with us everywhere. हमेशा हम इनफैक्ट सोते हुए भी अपने फ़ोन को अपने पास ही रखते हैं, एंड वी एक्चुअली टेंड टू फॉरगेट उसको क्लीन करना. और ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा डर्ट उसमें ही होती है. काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो महीनों तक, सालों तक इनफैक्ट अपना बैक कवर कभी चेंज नहीं करते, खोलते तक नहीं है. एंड ऑनेस्टली अगर आप उसको खोल के देखोगे ना, उसमें इतनी डर्ट होती है कि उसमें पैचेस जम जाते हैं, एंड इट्स रियली हार्ड टू रिमूव वंस इट्स लाइक एक्यूमुलेटेड. तो आप सोचो, आप फ़ोन को हमेशा हाथ में लेते हो, फ़ोन को गाल पे भी लगाते हो, बिकॉज व्हेन यू टॉक डेफिनेटली दैट द स्क्रीन गोना टच योर फेस कम्प्लीटली. बालों को टच कर रहे हो, हाथ को टच कर रहे हो. सो यू जस्ट टचिंग योर फोन लाइक एनीथिंग. दिन भर टच करते हैं और उसी चीज़ को हम क्लीन नहीं करते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसमें स्किन में इरिटेशन होती है या स्किन आपकी अच्छी एक्ट नहीं करती, बिकॉज वी ऑलवेज लाइक गेटिंग उसका हमेशा ही डर्ट के साथ इंटरेक्शन रहता है via phone. Because of course we all are addicted with the phone. If not, we are fidgeting, we are talking, कुछ ना कुछ चलता रहता है. So yeah, I think the first thing like we should always start doing is like cleaning our phone in a regular interval. I think that's gonna help a lot of people. So yeah, the first thing is going to be a cell phone. And the second thing is going to be for the makeup lovers. I'm sure आजकल everybody must be having makeup brushes, makeup sponges. So काफ़ी आलस आता है. I'm sure काफ़ी आलस आता है, मुझे भी आता है. But then we should in a week at least, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप लगाते हो तो I guess 1-2 दिन छोड़ के आपको वॉश करना चाहिए. अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो, बट फिर भी वीक में 1-2 बार लगाते हो, तो आपको वीकली अपनी ब्रशेस धोनी चाहिए. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश आवर ब्रशेस. इन फैक्ट यू शुड ऑलवेज कीप, आई हैव सीन पीपल कीपिंग देयर ब्रशेस इन द वैनिटी. वो खुले बॉक्स में. इट लुक्स रियली नाइस, काफ़ी सुंदर लगता है आपका ड्रेसिंग एरिया अगर आप ब्रशेस को एक मग में डाल के रखते हो तो. बट अगेन वो काफ़ी ज़्यादा अगर आप सब खुले इन्वायरमेंट में रखते हो तो यू ऑलवेज सी कि आप एक दिन भी अगर घर की सफाई करते हो, नेक्स्ट डे गंदा होता है, राइट. धूल बैठी होती है, धूल एक्यूमुलेट होती है. तो सेम वे ब्रशेज में भी तो वो धूल आ रही है ना. तो आई एम श्योर कि वो ब्यूटीफुल लग रहा है, बट एट द सेम टाइम उसमें जो धूल है वो आप डायरेक्टली अपने फेस में या अपने आईज में भी लगा रहे हैं. सो आई ऑलवेज प्रेफर एंड ऑलवेज सजेस्ट ऑल्सो कि आप हमेशा मेकअप ब्रशेज को एक बॉक्स में रखें, आप उसको अंदर रखें, ओपन एनवायरनमेंट ना रखें. इनफैक्ट आप जब वॉश भी करते हैं, आप उसको ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डर्ट नहीं होगा. आप खुले में मत रखिए उसको. आप उसको इंडोर पंखे की हवा में ही ड्राई करने के लिए रखिए, बिकॉज ऑफकोर्स आप बाहर रहेंगे तो और भी ज़्यादा वो सूख तो बहुत जल्दी जाएगा, बट बहुत ज़्यादा वापस से गंदा हो जाएगा. तो आप इंडोर रखिए, और जैसे ही वो ड्राई हो जाता है आप उसको वापस उसके जो भी कंटेनर आप जैसे भी उसको स्टोर करते हैं, आप उसको अंदर स्टोर करिए. आप उसको खुले में ऐसे बॉक्स के ऊपर, मतलब आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि उसको खुले में मग के ऊपर, अंदर ग्लासेस के अंदर आप ना रखें डायरेक्टली. सो या, एंड उसको वॉश करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उसको यूज़ करना. सो या, so the second going to be my makeup brushes. Again, a very important thing. So it's going to be a sunscreen. I think ये सबको ही जानते हैं कि सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए. Even if you are indoors, you should apply it. Even honestly मैं भी भूल जाती हूँ बहुत बार, because बहुत बार लगता है कि ठीक है लगा लूँगी and I always forget. And also one more thing, try to बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स में SPF रहता है, बट देन आई ऑलवेज प्रेफर एंड ऑलवेज सजेस्ट ऑल्सो, आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इवन आपके मॉइस्चराइजर में SPF है, बट ऑलवेज आप
एक सनस्क्रीन अलग ही रखिए और उसको मॉइस्चराइज़र के ऊपर अप्लाई कीजिए. इट विल गोना प्रोटेक्ट योर स्किन मोर. सो वंस लाइक आप घर पे भी हो, नॉट फॉर स्लीपिंग टाइम बट डे टाइम में, डू अप्लाई द सनस्क्रीन ऑन योर स्किन. इट विल गोना प्रोटेक्ट. इफ़ यू डू अ कुकिंग, आप फ़ोन में लगे रहते हो, आप लैपटॉप में रहते हो, आप टीवी देखते हो, you know, it will gonna help you with the UV rays. even if you go in your balcony also, तो you know आप हर टाइम ही सनलाइट के कांटेक्ट में हो. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करो. यू विल सी द चेंजेस इन योर स्किन इफ यू डू ऑल दिस स्टफ. सो या, द थर्ड थिंग is going to be a sunscreen. The last thing for this video is going to be a facial razor. Recently, I guess even I have started, I have seen many YouTubers talking about it, and mostly people have started using facial razor on their face. There's a few tips I want to give you guys. When you apply a facial razor, always do use a facial oil or a aloe vera gel on your face, and then use the facial razor on your face. And of course you know how to use the facial razor, then only you start using it. In this video I'm not showing exactly how to use a facial razor. I might make another video for that, but if you use it, always use it with the facial oil or aloe vera gel. It will help the facial razor to glide really nicely. And after using the facial razor, always sanitize your facial razor and then store it. And you know, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं आलस के मारे, या फिर यू नो जस्ट कि बाद में करेंगे एंड वी जस्ट कीप इट. बट देन वंस यू यूज़ इट, आप उसको प्लीज़ सैनिटाइज करिए, उसको रखिए. अपनी स्किन को आप वॉश कीजिए, अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज कीजिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू यूज़ अ फेशियल रेजर, बिकॉज यू यूज़ अ रेजर ऑन योर फेस. डेफिनेटली आपकी स्किन थोड़ी इरिटेट होती है, तो उसको पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो आपको जैसे अपने फेशियल रेजर को धोना है, उसके बाद अपने फेस को धोना है, आपको मॉइस्चराइज करना है. So yeah, if you follow all these few basic tips for your skin, I'm sure it's gonna make a huge difference. And definitely you all know कि you should drink loads of water to keep your face, your skin hydrated, and healthy खाना खाना है and healthy रहना है. So yeah, I hope you like this video. आपको ये छोटी छोटी ग्रूमिंग टिप्स हेल्प करे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल के बताना कि कैसा लगा और आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर.